नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये संख्या पद्धति का जो नंबर सिस्टम है, ये पार्ट दूसरा है। इससे पहले मैंने एक पार्ट पढ़ा चुका हूँ, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे हम पहले पार्ट में भी कुछ बेसिक जानकारी बताए थे, तो दूसरे पार्ट में भी बेसिक ही भी चलेगा। तो आज हम बेसिक में दूसरे पार्ट में जैसे हम बताते हैं भाज्य, कि भाज्य किसे कहते हैं। जो भाज्य है ये किसे कहते हैं, या भाज्य संख्या। जैसे कि आप जानते हैं कि भाज्य संख्या को ही एक नाम इसका यौगिक संख्या, यौगिक संख्या या फिर संयुक्त संख्या भी कहा जाता है। संयुक्त, इसी को यौगिक या संयुक्त संख्या भी कहा जाता है। भाज्य जिसे कहते हैं कि भाज्य, भाज्य किसे कहते हैं। सवाल यह है कि भाज्य किसे कहते हैं। जिसका दो या दो से अधिक गुणनखंड होगा वो भाज्य कहलाता है या भाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे हम लिख दे रहे हैं, जिसका दो से अधिक गुणनखंड, जिसका दो से अधिक गुणनखंड होगा वो भाज्य कहलाएगा। जैसे कि देख लीजिए, एक 4 है। अब मान लीजिए एग्जाम्पल है, 4 का हम गुणनखंड करेंगे, जैसे 1 करेंगे, 1 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा और स्वयं 4 से भी होगा। तो इसमें यही कहा गया है कि जिसका 2 से अधिक, मतलब 2 से ज़्यादा हो, उसे ही भाज्य की संख्या कहते हैं। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 12 हो जाए। अब जैसे इसका भी है 2 गुणे 3, 6, 1, ये सभी संख्या से भाज्य है। उसी तरह 4 का भी है, उसी तरह 15 की भी, 12 का, 15 का, जैसे जो भी ले लीजिए, इसी तरह होगा। तो शायद आप समझ गए होंगे कि भाज्य किसे कहते हैं। भाज्य उसी को कहते हैं जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसे ही भाज्य कहते हैं। फिर दूसरा आता है सह अभाज्य। सह अभाज्य संख्या, कि सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो सह अभाज्य संख्या, या इसको इंग्लिश में कोप्राइम नंबर भी कहते हैं। तो जैसे इसको एग्जाम्पल है, वैसी 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक संख्या जिसका HCF माने मासा जिसे कहते हैं, जिसका HCF 1 हो, उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। 1 हो उसे सह अभाज्य संख्या कहेंगे या कहलाती है। जैसे देख लो एग्जाम्पल के तौर पे, कि हम इसको 3 ले लेते हैं, जैसे 3, 5, 7, 9। अब इसका हम मासा निकालेंगे, तो इसका मतलब जो मासा आएगा, HCF जो आएगा, वो 1 आएगा। शायद मासा निकालने को जानते होंगे, जैसे जो छोटा होता है उसको बड़ा से भाग दे हुए। मान लीजिए 5 को 3 से भाग देंगे, एक बार जाएगा, बचेगा 2, फिर ये 3 आ जाएगा। इसी तरह भाग देते चला जाएंगे जब तक कट नहीं जाता है। फिर एक बार जाएगा और ये आ जाएगा 2, फिर 1 आ जाएगा और ये फिर यहाँ 2 उतरेगा, फिर 1, यही जो अंत में जिससे कटे वही HCF होता है।
तो सभी नंबर में ही है। तो ये कहा गया है कि वो ऐसी संख्या जो दो से दो मतलब जो दो या दो से अधिक संख्या जिसका एचसीएफ एक हो, क्योंकि एक संख्या कोई एचसीएफ नहीं होता। जैसे मान लीजिए सिर्फ तेल है, 3 ही है, तो उसका कोई एचसीएफ नहीं होगा। तो दो या दो से अधिक जिसका एचसीएफ एक हो, मासा मतलब एक आ जाए अंत में, ये एक आ जाए, उसी को हम सह-अभाज्य संख्या कहते हैं। चलते हैं दूसरे हेडिंग पे। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है परिमेय संख्या। कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या, ये सब बेसिक बातें हैं। ये संख्या बंध है जो नंबर सिस्टम चैप्टर है, इसमें ये सब बहुत ज़रूरी है। छोड़ कर भागिएगा मत, पूरा देख के तभी जाएगा, तभी समझ में आएगा। परिमेय संख्या मतलब परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो इसमें है वह संख्या जो पी क्यू में, पी अपान क्यू में हो, वह परिमेय संख्या कहलाता है। इसका डेफिनेशन है वह संख्या जो पी अपान क्यू में हो, पी अपान क्यू में हो वो परिमेय संख्या कहलाता है। वो परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे देख लीजिए, पी अपान क्यू का मतलब क्यू के स्थान पर, यहाँ पर नोट में या तो फिर लिख लीजिए नोट करके कि यहाँ जो है क्यू का स्थान है, क्यू के स्थान पर 0 नहीं होगा या नहीं लेना है। लिख दीजिए कि 0 नहीं लेना है। ये नोट में ये ध्यान रखना है कि जो क्यू का स्थान है वहाँ पर 0 नहीं होगा। हाँ, पी के स्थान पर 0 हो सकता है कि 0/4, 3/5, या फिर हम जैसे 5 या 3 भी ले सकते हैं। इसके नीचे हम स्वयं एक माना जाता है। समझ में आ गया होगा। जो पी अपान क्यू में हो परिमेय संख्या कहलाता है। दूसरा हेडिंग हमारा है अपरिमेय। मतलब अपरिमेय संख्या क्या है? तो जिसे हम पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसमें है कि पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम कहते हैं। अब अपरिमेय में मतलब पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देख लीजिए कि हम इसको ले लेते हैं √2 या फिर √5। √2 या √5 को इसे ले लें, जिसे कि हम नहीं लिख सकते हैं। मान लिए इसका मान निकालेंगे √2 को, तो 1.41 ऐसे 4 समथिंग आएगा। तो इसको हम मतलब पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है, दूसरा हमारा है वास्तविक संख्या। हमारा दूसरा हेडिंग है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का परिवार में सारे मिलाकर या परिवार के सारे सदस्य मिलाकर वास्तविक संख्या है। मतलब जो परिमेय पी अपान क्यू और जो पी अपान क्यू नहीं है, ये दोनों मिलाकर वास्तविक संख्या कहलाता है। इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, जैसे परिमेय तथा अपरिमेय
परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का परिवार या सदस्य लिख सकते हैं। परिवार या दोनों के मिला सब परिवार, ये सारे मिलकर वास्तविक संख्या हैं या संख्या कहलाते हैं। जैसे कि 3/5 और 2.1313। अब ये हो गया आप परिमेय और ये हो गया परिमेय, मतलब ये दोनों मिलाकर जो हैं ये वास्तविक संख्या कहलाते हैं। हमारा दूसरा हेडिंग है अवास्तविक, कि अवास्तविक संख्या क्या है। अवास्तविक संख्या, इसका जो केवल मन में कल्पना करना, या हम काल्पनिक कह सकते हैं कि अपने मन में कुछ हो कल्पना कैला, जो मन में कल्पना करा उसी को कहते हैं। जैसे जो इसको लिख सकते हैं जो केवल मन में, अपने मन में कुछ करा कल्पना करना है, उसे हम ही काल्पनिक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि √9 ये -√9, अब इसका मन में हम कल्पना कर लिए, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं निकल सकता है। 5 ले लेते हैं, √5 का मान। तो ऐसे ही संख्या को जो आपने मन में कल्पना किए कर लिया जाए, उसी को ही अवास्तविक संख्या कहते हैं। या ऐसे हम काल्पनिक, या उसका नाम ये लिख सकते हैं कि काल्पनिक संख्या भी कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे भाज्यता, कि मतलब भाज्यता, आप जानते हैं कि भाज्यता की जांच कैसे करें। तो जैसे भाज्यता में कुछ बेसिक है, जैसे देख लीजिए, भाजक, भाग, शेष, फिर भाज्य। या जैसे अब ये हम मान लें कि 4 से 15 को भाग दिए, 4 3 12 3। ये जो 4 है इसी को हम भाजक कहते हैं। ये 4 को हम भाजक कहते हैं। और जिससे भाग दिया जाए जिसमें, उसे हम भाज्य कहते हैं। ये 15 हमारा भाज्य हो गया। बचा 3, इसे हम भागफल या कहेंगे। और ये जो 3 आया, इसे हम शेषफल कहते हैं। ये तो आप एक सूत्र से सुना होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो यही है भाज्य बराबर, मतलब भाज्य कसत होगा। ये 15 है, ये 15 मतलब बराबर कैसे होगा। भाजक मतलब 4 गुणे भाग, मतलब भागफल, जैसे 4 में 3 को गुणा करेंगे प्लस 3 जोड़ देंगे, तो 4 3 12 3 15। ये नहीं होगा कि पहले 3 3 ये जोड़ दें, बोर्ड मास के नेम से होगा, उसको हम आगे बताएंगे। तो इसके बाद जो है भाज्यता की जांच करना, वो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।